जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज द महाराज लेबल केस ऑफ 1861 पर आधारित है, जब एक आदमी ने सामाजिक रीति और प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई और सामाजिक रिवाजों के खिलाफ जंग छेड़ी। करसन दास ने अपने अखबार सत्य प्रकाश में एक आर्टिकल पब्लिश किया जो गॉडमैन जदुनाथ जी बृजनाथ जी महाराज को अपमानजनक लगा और उसने उन जर्नलिस्ट पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो चलिए डिटेल में पता करते हैं इस फिल्म के रियल लाइफ रेफरेंसेस के बारे में, ताकि आप समझ सके कौन कौन सी चीज फिल्म में फैक्ट है और कौन कौन सी फिक्शन। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक विकिपीडिया आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस केस की शुरुआत तब हुई जब प्लेंटिफ जदुनाथ जी बृजनाथ जी महाराज, जो एक रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने एक डिफेमेशन का केस फाइल किया रिफॉर्मर और जर्नलिस्ट करसन दास मूलजी के अगेंस्ट अपने न्यूज़पेपर सत्य प्रकाश में एक आर्टिकल लिखने के लिए, जिसका टाइटल था हिंदुओं नो असली धर्म आने अत्यार ना पाखंडी मातो, जो कि लिटरली ट्रांसलेट किया जा सकता है द ट्रू / ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द प्रेजेंट हिपोक्रिटिकल / फोनी ओपिनियन। इस आर्टिकल में करसन दास ने सनातन हिंदू धर्म और उसके इंटीग्रल पुष्टि मार्ग सेक्ट के पहले के और अभी के वैल्यूज को क्वेश्चन किया। प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि ये आर्टिकल अपमानजनक था। स्पेशली एक्यूजेशंस ये थी कि जदुनाथ जी का अपने वुमेन फॉलोअर्स के साथ फिजिकल संपर्क थे और लोग अपनी वाइब्स को रिलीजियस लीडर को ऑफर करते थे अपने डिवोशन दिखाने के लिए। पुष्टि मार्ग के फॉलोअर्स गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और सेंट्रल इंडिया से आए थे और ये रिच मर्चेंट्स, बैंकर्स और फार्मर्स थे, इंक्लूडिंग भाटिया, लोहाना और बनिया कास्ट। बहुत से इन मर्सेंटाइल ग्रुप्स ने बॉम्बे माइग्रेट किया ब्रिटिश रूल के अंडर, क्योंकि ये सिटी वेस्टर्न इंडिया की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कैपिटल थी। मर्चेंट ग्रुप्स को मर्चेंट प्रिंसेस या सेट्स लीड करते थे, जो हेविली इन्वॉल्व थे बॉम्बे के पॉलिटिकल और कल्चरल मिलियो में। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश ने पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते थे अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को मैनेज करने के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियन लीगल डॉक्ट्रिन्स को कंपाइल करने की कोशिश की और उन्हें ब्रिटिश कॉमन लॉ के साथ अप्लाई करके इफेक्टिवली नेटिव ग्रुप्स को सिविल और क्रिमिनल सेल्फ गवर्नेंस से डिप्राइव करते हुए एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस कोशिश की वजह से ही ओरिएंटल स्कूल ऑफ इंडोलॉजी का जन्म हुआ, जिसका ग्रैंड नैरेटिव हिंदुस्तान का एंशिएंट गोल्डन एज से एक डीजेनरेट सुपरस्टिशियस मॉडर्न सोसाइटी की तरफ डिक्लाइन को पॉइंट आउट करना था। ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए और ये इंस्टीट्यूशंस ने एक न्यू क्लास ऑफ अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स को क्रिएट किया, जो सोसाइटी के सुपीरियर लीडर्स होने का क्लेम करते अपने इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कारण। ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स बहुत से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को ज्वाइन किए, जो कि स्पेशली सेट्स के रोल को अपोज करते थे उनकी एक्सेसिव रिलीजियस पैट्रोनेज को लेकर। एनीवे, ये महाराजास अपने डिवोटीज और कास्ट को कंट्रोल करना चाहते थे इन सेट इंटरमीडिएरीज के थ्रू, और जनरली एनोनिमस रिफॉर्मर्स और कास्ट सॉलिडरिटी के अगेंस्ट ये सक्सेसफुल थे। एक ऐसे ही रिफॉर्मर थे करसन दास मूलजी, एक इंग्लिश एजुकेटेड रिफॉर्मर जो सत्य प्रकाश न्यूज़पेपर के एडिटर थे। मूलजी एक ऑर्थोडॉक्स पुष्टि मार्ग मर्चेंट फैमिली से आते थे, जो बॉम्बे सोसाइटी में हाईली रिस्पेक्टेड थे, लेकिन करसन दास को उनके रिफॉर्मिस्ट व्यूज के लिए डिसोन कर दिया गया और उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद मूलजी बॉम्बे रिफॉर्मर्स में वेल नोन हो गए और उन्होंने पुष्टि मार्ग और बॉम्बे महाराजास के अगेंस्ट अटैक्स लॉन्च किए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को अपना हथियार बनाकर। महाराजास के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस पब्लिक में पहली बार 1855 में आई थी और सीनियर मोस्ट महाराजा इन बॉम्बे जीवनलाल ने रिफॉर्मर्स के अगेंस्ट रिबटल्स लॉन्च किए। जीवनलाल ने पुष्टि मार्ग डिवोटीज को साइलेंस करने की कोशिश की अपने सपोर्टर्स से एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के, जो उनके क्रिटिसिज्म को सेंसर करता, समाज से दूर कर दिए जाने का डर दिखाकर। मूलजी ने जीवनलाल के डॉक्यूमेंट को स्लेवरी बॉन्ड कहा और 1860 में एक वर्क पब्लिश किया, जिसमें महाराज के फॉलोअर्स को उन्होंने एक हेरेटिकल सेक्ट कहा, जो औरतों के सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट एडवोकेट करता था। बॉम्बे महाराज ने उनके स्टांस को डिफेंड करने के लिए फिर जदुनाथ बृजनाथ जी को सामने खड़ा करने का डिसीजन लिया, जो सूरत के एक वेल नोन महाराज थे। जदुनाथ जी ने मल्टीपल पब्लिक और प्रेस डिबेट्स किए मूलजी और दूसरे रिफॉर्मर्स के साथ। इवेंचुअली जदुनाथ जी महाराज ने बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में एक लेवल केस फाइल किया 14 मई 1861 को करसन दास मूलजी और नाना भाई रुस्तम जी रैना के अगेंस्ट।
डिफेंस के लॉयर्स ने इस केस को बंद करवाने की कोशिश की इस आर्गुमेंट पर कि मूलजी के कमेंट्स पर्सनली जदुनाथ जी को अटैक नहीं करता, बल्कि उनके रिलीजियस लीडर के पर्सना को अटैक करता है और एक सेक्युलर कोर्ट के पास रिलीजियस मैटर्स पे जुरिस्डिक्शन नहीं होता। पर ये अटेम्प्ट फेल हो गए और ब्रिटिश जजेस ने कहा कि जदुनाथ को कोर्ट में अपनी रेपुटेशन डिफेंड करने का राइट है, लेकिन ये केस जदुनाथ के स्टेटस को रिलीजियस लीडर के तौर पे नहीं देखेगा, ना ही पुष्टि मार्ग थियोलॉजी को, बल्कि जदुनाथ को एक ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के एक ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा, जिनके एक्शंस को ब्रिटिश लॉस और यूनिवर्सल मोरालिटी के थ्रू जज किया जाएगा। जदुनाथ इसके बाद भी अपने ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ अथॉरिटी को यूज करने लगे मूलजी को हराने के लिए। एक इंस्टेंस में भाटिया सेट्स इंक्लूडिंग गोकुलदास लीलाधर ने अपने कास्ट फेलोज की एक मीटिंग रखी इस एम को आगे बढ़ाने के लिए। ये मीटिंग ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के अटेंशन में आई, जिसका रिजल्ट हुआ भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें सेट्स को मास विटनेस टैंपरिंग का कन्विक्टेड कर दिया गया और कोर्ट में उनको फाइन्स पे करने पड़े। जदुनाथ के साइड से 35 विटनेसेस को बुलाया गया उनके कैरेक्टर विटनेस के तौर पे। सभी मर्सेंटाइल कास्ट से थे और कुछ सेट्स भी थे। डिवोटी विटनेसेस ने अपनी बेस्ट ट्राई की जदुनाथ को डिफेंड करने के लिए उनके लिमिटेड थियोलॉजिकल नॉलेज के साथ, लेकिन इनमें से कोई भी संस्कृत या ब्रज भाषा नहीं जानता था और पुष्टि मार्ग हिस्ट्री से फुली वर्स्ड नहीं था। एक नोटेबल विटनेस गोपाल दास माधव दास ने कहा कि वो लोग जदुनाथ को कृष्ण भगवान के रूप से पूजते हैं। दूसरे विटनेस जमुना दास सेवकलाल ने सिमिलर टेस्टिमोनी दी, ये कहकर कि उन्हें महाराज के इमोरलिटीज या सेक्सुअल ऑर्जीज के बारे में कुछ पता नहीं था। जब गोपाल दास और जमुना दास से डायरेक्टली पूछा गया कि महाराज भगवान है कि इंसान है, वो कंफ्यूज हो गए और कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सके। जदुनाथ इसके बाद खुद स्टैंड पर आए और संस्कृत, ब्रज भाषा और गुजराती का नॉलेज क्लेम किया, लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने कभी ब्रज भाषा में पुष्टि मार्ग टेक्स्ट नहीं पढ़ा। जब कुछ टेक्स्ट के बारे में पूछा गया जो इन महाराज के वेनरेशन को सपोर्ट करते थे, जदुनाथ ने कहा कि वो पर्सनली उन टेक्स्ट से अनफेमिलियर है और ट्रायल के एक पॉइंट पर क्लेम किया कि श्रीनाथ जी टेम्पल कांकरोली में है रादर देन नथवाड़ा। जदुनाथ ने कहा कि ये महाराज सिंपली मॉर्टल स्पिरिचुअल गाइड्स है और सिर्फ उनके एंसेस्टर्स बल्लभ कृष्ण के इनकर्नेशन है। उन्होंने कहा कि महाराज को जो वेनरेशन मिलती है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग है और ये इसलिए है क्योंकि सिर्फ महाराज डायरेक्टली कृष्ण की मूर्ति को पूज सकते हैं और इसीलिए उनके डिवोटीज महाराज को पूजते हैं। उन्होंने सभी सेक्सुअल एलिगेशंस को डिनाई किया अपने और किसी और महाराज के अगेंस्ट, ये कहकर कि वृंदावन में कृष्णा और गोपियों का प्यार सिर्फ एक मेटाफोर था फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटीज और कृष्णा, ना कि एक इनफिडेलिटी का एंडोर्समेंट। करसनदास मूलजी खुद स्टैंड पर आए और कहा कि महाराज ऑप्रेसिव लीडर्स है जो सेक्सुअल डिबॉशरी को इनकरेज करते हैं। मूलजी ने अपने पहले के क्लेम्स को रीस्टेट किया कि इनका सेक्ट ट्रू हिंदुइज्म ऑफ द वैदिक एज नहीं है, बल्कि एक हेरेटिक सेक्ट है जो डिवोटीज को अपनी बीवी और बेटियों को महाराज की प्लेजर के लिए हैंड ओवर करने को इनकरेज करती थी। एक मिशनरी, वेद और पुराणों के ज्ञानी रेवरेंड जॉन विल्सन भी स्टैंड पर आए। विल्सन हाउएवर पुष्टि मार्ग से इंटिमेटली फेमिलियर नहीं थे और प्रोफेसर H.H. विल्सन के कामों को इस सेक्ट के बारे में उन्होंने रेफर किया। उन्होंने महाराजों को लैविश लाइफस्टाइल प्रैक्टिस के लिए क्रिटिसाइज किया, जो उन्होंने कहा कि ट्रू हिंदुइज्म के एसेटिज्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये महाराज अनएडुकेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स है जो कृष्णा के इनकारनेशन के तौर पे वर्शिप किए जाते हैं, सोली उनके वल्लभ से जीनोलॉजिकल डिसेंट के कारण। दो एक्सपर्ट विटनेसेस भी स्टैंड पर लाए गए, भावदाजी और धीराज दलपतराम, जो जदुनाथ के फिजिशियंस थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जदुनाथ और दूसरे महाराजों को सिफिलिस या चांदी के रोग के लिए ट्रीट किया है, जो उन्होंने कहा मल्टीपल फीमेल डिवोटीज के साथ सेक्सुअल रिलेशंस के कारण हुआ है। दलपतराम ने इवन कहा कि जदुनाथ ने उन्हें खुद एडमिट किया था कि उन्हें यह डिजीज एक फीमेल डिवोटी से मिली थी। दूसरे विटनेसेस जैसे मथुरादास लोजी ने फिजिशियन के टेस्टिमोनीज को सपोर्ट किया। लोजी पुष्टि मार्ग के मेंबर थे, लेकिन जब से 1855 में इन महाराजों के अगेंस्ट सेक्सुअल एलिगेशंस आए थे, तब से वो महाराजों से दूरी बनाए रखते थे और उन्हें उसके बाद से वेनरेट नहीं किया गया, जबकि उन्होंने सेक्ट के थियोलॉजिकल कमिटमेंट को मेंटेन किया था। उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग डिवोटीज इंक्लूडिंग उनके ओन वाटिया कास्ट मेंबर्स महाराजों को कृष्णा के लिटरल इनकारनेशन के रूप से देखते हैं। उन्होंने कहा एक बार उन्होंने बहुत से महाराजों को एक फीमेल डिवोटी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते देखा। जब लोजी ने जीवनलाल से महाराजों के बिहेवियर को रोकने को कहा, जीवनलाल ने उन्हें बताया कि वो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पावरफुल एडिक्शन है और ये भी किन औरतों के डोनेशन की वजह से ही इन सेक्ट का मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम आता है।
लक्ष्मीदास खिमजी ने लोजी की टेस्टिमोनी को कंफर्म की और कहा कि उन्होंने एक बार जदुनाथ को एक 14 साल के बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते देखा था। इसका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के सामने हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस मैथ्यू सॉसे और जोसेफ आर्नल्ड। केस प्रेस और थाउजेंड्स ऑफ जनरल पब्लिक के थ्रू ग्रेट इंटरेस्ट के साथ फॉलो किया गया। मैक्स वेबर ने इस रिलीजियस सेक्ट को एग्जामिन किया और नोट किया कि उनका पाथ टू सैल्वेशन सेक्सुअल ऑर्जीज पर बेस्ड था। ये केस उन जर्नलिस्ट के फेवर में गया और जज जोसेफ आर्नल्ड ने प्रोनाउंस किया कि वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे थे एज अ जर्नलिस्ट, एक्सपोजिंग द मिसडीड्स ऑफ द रिलीजियस लीडर्स। केस जनवरी 25, 1862 को कमेंस हुआ और मार्च 4, 1862 को एंड हुआ। 31 विटनेसेस प्लेंटिफ के लिए एग्जामिन किए गए और 33 डिफेंडेंट के लिए। जजमेंट 22 अप्रैल 1862 को डिफेंडेंट करसनदास मूलजी के फेवर में दिया गया। प्लेंटिफ को करसनदास को 11,500 का फाइन पे करने के लिए कहा गया। यह लिबल केस पब्लिक में अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट जनरेट किया। करसनदास मूलजी के एफर्ट्स और कोर्ट के डिसीजन को लिबरल्स और प्रेस से बहुत प्रेज मिला। अपनी तरफ से मूलजी को लोकल इंग्लिश प्रेस ने इंडियन लूथर बुलाया, जो कि क्रिश्चियन रिफॉर्मर मार्टिन लूथर के नाम पे था। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। महाराज देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।